तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये हमारा कौन सा सवाल है? ये हमारा बोर्ड मास का सवाल है। चलिए इस सवाल में बोर्ड मास का फार्मूला यूज करेंगे ताकि बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो सके इस सवाल को। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए बताइए फटाफट क्या आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बड़ा कोष्टक या छोटा कोष्टक? बताइए। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे बड़ा कोष्टक, सॉरी छोटा कोष्टक। ठीक है, तो बड़ा कोष्टक को उसी प्रकार रखेंगे, प्लस उसी प्रकार रखेंगे। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि हमें छोटा कोष्टक को सॉल्व करना है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो गया, कोष्टक बंद। ठीक है, अभी हमारा एक कोष्टक बाकी है। जब तक हमारा कोष्टक पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो 100 रखा 100 रख देंगे, भागे रखा भागे रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इतना रखेंगे और यहाँ पर इसका एडिशन कर देंगे। ठीक है, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, हटा दिए तो कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पर जब इसको हटाएंगे 100 भागे 20 हो जाएगा और इसका भाग देने पर हमारे क्या आ जाएगा, 20 भागे 100, यानी 20 का भाग इस प्रकार, 20 का भाग 100 में इस प्रकार देना है। ठीक है, तो 20 पंचे 100, ये हमारा क्या मिल गया, आंसर। ठीक है, इस प्रकार बोर्ड मास के फॉर्मूले को यूज करके इस प्रकार आंसर लाया जा सकता है। ठीक है, यदि आप बोर्ड मास का फॉर्मूला इस तरह के सवालों में नहीं यूज करते हैं तो आपका 80% 100% सवाल गलत हो सकता है, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा इस तरह के सवालों में बोर्ड मास का फॉर्मूला आपको यूज करना है ताकि आपका 100 में 100% राइट आंसर आ सके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए एक सवाल को और फटाफट सॉल्व करते हैं। वो सवाल क्या है चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए क्या आ रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 + 3 दोनों का स्क्वायर। ठीक है, अब भागे 4, इसका आंसर आपको बताना क्या आ रहा है। चलिए बताइए फटाफट। तो इसमें भी हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें भी हमारा बोर्ड मास का फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए बोर्ड मास का फार्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ये 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, भाग करेंगे और यहाँ पर 4 रखा है तो 4 करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे यानी 8 × 8, अब भागे इस तरह 4। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप हमारा सॉल्व हो चुका। ठीक है, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करवा देना है। चलिए 8 × 8 = 64 हो जाएगा, भागे 4। ठीक है, ये हमारा चौथा स्टेप आ गया। अब इसका जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर कितना आ जाएगा बताइए। तो इसका इस प्रकार भाग देंगे, 4 भागे 64। ठीक है, कुछ लोग तो क्या करते हैं 64 को यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या साइड में रखते हैं और राइट हैंड साइड वाली संख्या बीच में रखते हैं, तो इस प्रकार गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का नाम 4 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 उतरेगा, 4 × 24, यानी कितने बार में, 16 बार में हमारा पूरा कट जाएगा। तो कितने बार में आ रहा है, 16 बार में। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो बताइए इसमें कौन सा रूल लगा, इसमें लगा हमारा बोर्ड मास का फार्मूला। ठीक है, इस तरह के सवालों में हमेशा बोर्ड मास का फार्मूला यूज किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके फटाफट बताना है क्या आ रहा है, ताकि आपका टेस्ट भी हो सके कि आपको ये सवाल समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो यहाँ हमारा अगला सवाल दिया हुआ है 8 + 2 का स्क्वायर भागे 2। ठीक है, ये हमारा अगला सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या आ रहा है। चलिए बताइए फटाफट क्या आ रहा है।